स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में दिल्ली को और शायद पूरे देश को भी काफी झकझोर दिया है। मेरा मतलब है कालकाजी मंदिर में हुई वो दुखद हत्या। हमारे पास इस घटना से जुड़े कुछ दस्तावेज और रिपोर्ट्स हैं जिनकी मदद से हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था और इसके क्या मायने हैं। घटना 29 अगस्त 2025 की है। दक्षिण दिल्ली का मशहूर कालकाजी मंदिर परिसर और वहाँ योगेंद्र सिंह नाम के एक मंदिर सेवक की कुछ लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी। हाँ, और वजह सुनकर शायद ज्यादा हैरानी होती है। बिल्कुल, वजह सिर्फ इतनी कि उन्होंने प्रसाद देने से इनकार कर दिया था। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इस खबर को दोहराना नहीं है, बल्कि हम इन स्रोतों के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक धार्मिक स्थल पर, मतलब एक आस्था के केंद्र में, प्रसाद जैसी आप कह सकते हैं मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद इतना भयानक रूप ले सकता है। सही। क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का गुस्सा था या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? हाँ, वही। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं, घटना की शुरुआत तब हुई जब कुछ श्रद्धालु योगेंद्र सिंह से चुन्नी प्रसाद मांग रहे थे। अच्छा, ये चुन्नी प्रसाद क्या होता है? हाँ, ये एक खास किस्म का प्रसाद होता है। अक्सर जो देवी को चुनरी चढ़ाते हैं उसके टुकड़े के साथ दिया जाता है। भक्त इसे बहुत शुभ मानते हैं, तो इसकी मांग काफी रहती है। समझ गया। तो योगेंद्र सिंह जो वहाँ सेवादार थे, उन्होंने किसी वजह से ये प्रसाद देने से इनकार कर दिया। बस यहीं से बहस शुरू हो गई। और बात सिर्फ कहासुनी तक रुकी नहीं, देखते ही देखते माहौल एकदम गर्मा गया और बहस ने हाथापाई का रूप ले लिया। ओह, रिपोर्ट्स के मुताबिक फिर कुछ लोगों ने मिलकर योगेंद्र सिंह पर हमला कर दिया। और ये कोई मामूली धक्का मुक्की नहीं थी, एक जानलेवा हमला था। और वो भी मंदिर के अंदर? हाँ, मंदिर परिसर में ही। और ये सब कुछ वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड भी हो गया, जो बाद में पुलिस जांच के लिए एक अहम सबूत बना है। अच्छा, तो सबूत तो है। हाँ, हमले की वजह से योगेंद्र सिंह वहीं जमीन पर गिर पड़े और दुखद है कि इलाज मिलने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखद। मतलब एक छोटी सी असहमति, प्रसाद का इनकार और नतीजा एक इंसान की मौत। ये वाकई दिल दहला देने वाली घटना है। किसी भी पूजा स्थल पर, जिसे हम शांति और आस्था की जगह मानते हैं, वहां इस तरह की हिंसा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सही कहा। कानूनी पहलू की बात करें तो जैसा आपने बताया, आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 लगी है, हत्या का मामला। जाहिर है पुलिस अपनी जांच कर रही होगी, सबूत जुटाए जा रहे होंगे और कानून अपना काम करेगा। दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, वो तो है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ कानून और सजा तक ही सीमित है? मेरा मतलब है, जब ऐसी घटना मंदिर जैसी जगह पर होती है तो ये सिर्फ एक क्राइम स्टेटिस्टिक नहीं रह जाती ना, ये कई और गहरे सवाल खड़े करती है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं है, इसके सामाजिक, प्रशासनिक और यहाँ तक कि नैतिक पहलू कहीं ज्यादा गहरे और चिंताजनक हैं। पहला और सबसे सीधा सवाल तो उठता है धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। कालकाजी मंदिर दिल्ली के सबसे पुराने और व्यस्त मंदिरों में से है। रोज हजारों लोग आते हैं। ऐसे में वहाँ सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? क्या वो काफी थे? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या हमारे पास स्रोतों से इस बारे में कोई जानकारी है कि उस दिन वहाँ सिक्योरिटी का क्या हाल था? गार्ड्स थे या क्या पहले भी इस तरह की बहसें या झगड़े होते रहे हैं जिन्हें नजरअंदाज किया गया हो? क्योंकि अक्सर छोटी छोटी चीजें ही बाद में बड़ी बन जाती हैं। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर उस दिन की सुरक्षा तैनाती का कोई सटीक ब्यौरा तो नहीं देते, लेकिन घटना का इस तरह घट जाना और सेवक की जान चले जाना, ये अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल तो लगाता ही है। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ गार्ड्स की गिनती बढ़ा देना ही सुरक्षा नहीं होती। सुरक्षा का मतलब है भीड़ का सही प्रबंधन करना। जो संभावित झगड़े हैं या असहमतियां हैं, उनको बढ़ने से पहले ही रोक देना और नियमों का सख्ती से पालन करवाना। क्या वहां ऐसी कोई व्यवस्था थी? क्या सेवादारों को ऐसी सिचुएशन से निपटने की कोई ट्रेनिंग दी जाती है? ये घटना बताती है कि शायद इन पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। और प्रशासन की भूमिका, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है ऐसी जगहों पर? प्रशासनिक नजरिए से देखें तो ये घटना स्थानीय पुलिस और मंदिर प्रशासन दोनों की भूमिका पर रोशनी डालती है। व्यस्त धार्मिक स्थलों पर, खासकर त्योहारों या विशेष दिनों में जब भीड़ बहुत बढ़ जाती है, तब एक मजबूत और दिखने वाली पुलिस उपस्थिति, मतलब विजिबल पुलिसिंग, जरूरी होती है। सही। इससे न केवल अपराधों को रोकने में मदद मिलती है, बल्कि लोगों में सुरक्षा की भावना भी बढ़ती है। इसके अलावा मंदिर प्रशासन की भी सीधी जिम्मेदारी है कि वो अपने परिसर में अनुशासन बनाए रखें और किसी भी तरह के विवाद को तुरंत सुलझाने की कोशिश करें।
तो क्या इस मामले में ऐसा हुआ? क्या प्रशासन और पुलिस के बीच कोई तालमेल था? इन सवालों के जवाब भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। शायद जरूरत है कि ऐसी जगहों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक SOP बनाया जाए, जिसमें पुलिस और मंदिर प्रशासन दोनों की भूमिकाएं एकदम स्पष्ट हों। यानी सुरक्षा और प्रशासन के स्तर पर चूक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ व्यवस्था की खामियों तक ही सीमित है या ये कुछ और भी दिखा रहा है? बिल्कुल, और यहीं पर हमें इस घटना के सामाजिक पहलू पर गौर करना होगा, जो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है। ये घटना सिर्फ कालकाजी मंदिर या दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे समाज में बढ़ते गुस्से, घटती सहनशीलता और आपसी सम्मान की कमी की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा कर रही है। आप सोचिए, एक पवित्र स्थान जहां लोग शांति और आशीर्वाद लेने जाते हैं, जहां संयम और भक्ति का माहौल होना चाहिए, हाँ, वहां प्रसाद जैसी चीज पर इतना गुस्सा कि बात हत्या तक पहुंच जाए, ये किस तरह की मानसिकता को दिखाता है? आप कह रही हैं कि ये एक अकेली घटना नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक पैटर्न का लक्षण हो सकती है। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आजकल हम छोटी छोटी बातों पर लोगों को आपा खोते हुए देखते हैं, सड़क पर, ऑफिस में, घरों में। लेकिन जब ये प्रवृत्ति आस्था के केंद्रों तक पहुंच जाए तो ये वाकई खतरे की घंटी है। सही। ये दिखाता है कि शायद हमारे समाज में धैर्य और दूसरों के प्रति सम्मान वो कम होता जा रहा है। लोग अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहते हैं, ना सुनना जैसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। और पवित्र स्थानों पर तो कम से कम ज्यादा संयम और आदर की उम्मीद की जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये घटना उस उम्मीद को तोड़ती है। बिल्कुल। और इसका भक्तों के विश्वास पर क्या असर पड़ता होगा जब वे सुनते हैं कि मंदिर में ही कोई सुरक्षित नहीं है या वहां ऐसी हिंसा हो सकती है? हाँ, जाहिर है इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसी घटनाएं लोगों के मन में डर पैदा करती है। जो विश्वास और श्रद्धा उन्हें इन स्थानों पर खींच लाती है, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वे और उनके परिवार इन जगहों पर सुरक्षित हैं? और ये सिर्फ फिजिकल सेफ्टी का सवाल नहीं है, ये उस मानसिक शांति और आध्यात्मिक जुड़ाव का भी सवाल है जिसके लिए लोग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। सही कहा। जब आस्था के केंद्र ही असुरक्षा और हिंसा के प्रतीक बन जाएं, तो ये समाज के नैतिक ताने बाने के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भयानक मोड़ ले लिया। ये घटना हमें कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करती है। व्यक्तिगत स्तर पर गुस्से पर काबू रखना, सामाजिक स्तर पर घटती सहनशीलता, बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की जरूरत, और कानूनी स्तर पर न्याय सुनिश्चित करना। CCTV फुटेज का होना इस केस में आरोपियों की पहचान और सबूत जुटाने में मददगार साबित हुआ है। ये अच्छी बात है, लेकिन असल सवाल तो यही है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? बिल्कुल, इस पूरी चर्चा का सार यही है। कालकाजी मंदिर की यह हत्या महज एक अपराध नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक अलार्म है। ये हमें याद दिलाती है कि समाज में पनप रहा गुस्सा और असहिष्णुता कितने खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके हैं। छोटे छोटे विवादों को नजरअंदाज करना या उन्हें ठीक से ना संभालना कितने घातक परिणाम ला सकता है। इससे निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। बहुआयामी दृष्टिकोण मतलब सिर्फ सजा देना काफी नहीं है। सजा देना जरूरी है ताकि कानून का डर बना रहे, लेकिन सिर्फ वो काफी नहीं है। हमें कानून प्रवर्तन यानी पुलिसिंग को और बेहतर और संवेदनशील बनाना होगा, खासकर भीड़भाड़ वाली जगहों पर। हमें बेहतर नीतियां बनानी होंगी जो धार्मिक स्थलों के प्रबंधन और सुरक्षा को सुनिश्चित करें। लेकिन शायद सबसे जरूरी है सार्वजनिक जागरूकता। हमें समाज में संवाद और सहिष्णुता के महत्व को फिर से स्थापित करना होगा। लोगों को ये समझना होगा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और आस्था के नाम पर हिंसा तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हाँ, ये बात सही है। स्कूलों में, घरों में, समुदायों में हमें संयम और सम्मान जैसे मूल्यों पर जोर देना होगा। यानी कानून, प्रशासन और समाज तीनों को मिलकर काम करना होगा। ये सिर्फ योगेंद्र सिंह की दुखद मृत्यु का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के स्वास्थ्य और हमारी आस्था के भविष्य से जुड़ा सवाल भी है। हाँ बिल्कुल, ये घटना हमें एक तरह से आईना दिखाती है। ये पूछती है कि हम एक समाज के तौर पे कहाँ जा रहे हैं। जब शांति और सुकून देने वाली जगहें हिंसा का अखाड़ा बन जाएं, तो ये गहरे आत्ममंथन का समय है। हमें सोचना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसा समाज देना चाहते हैं। एक ऐसा समाज जहां छोटी छोटी बातों पर हिंसा हो, या एक ऐसा समाज जहां संवाद, सम्मान और सहिष्णुता का स्थान हो।
तो आज की इस विस्तृत चर्चा से हमने कालकाजी मंदिर के दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कई पहलुओं को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे एक प्रसाद का विवाद हत्या तक पहुंच गया और ये घटना धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, प्रशासनिक चूक की संभावनाओं, भीड़ प्रबंधन की अहमियत और सबसे बढ़कर समाज में घटते धैर्य और बढ़ते गुस्से जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर करती है। और यहाँ एक विचारणीय सवाल ये भी उभरता है, जिस पर शायद हमें और गहराई से सोचना होगा कि आखिर आस्था के इन केंद्रों में जहां शांति और आध्यात्मिकता का वास माना जाता है, वहीं पर लोगों के अंदर की सहनशीलता इतनी कम क्यों होती जा रही है? क्या ये सिर्फ कुछ व्यक्तियों का क्षणिकावेश था जिसे रोका जा सकता था, या फिर ये समाज में व्याप्त किसी गहरे तनाव, बढ़ती हताशा या बदलते नैतिक मूल्यों का ही एक प्रतिबिंब है जो अब पवित्र स्थानों पर भी नजर आने लगा है? ये महज एक घटना नहीं बल्कि एक लक्षण हो सकता है जिसकी जड़ों को समझने की जरूरत है ताकि हम भविष्य में ऐसी त्रसिदियों से बच सकें। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे और विचार किया जा सकता है।